मौजूद हैं। ये गिरफ्तारी देने के लिए आए हैं। इनकी मांग है कि जिस तरह से मनरेगा योजना के तहत युवकों को रोजगार दिया जाता है, ग्रामीण युवकों को, उसी तहत शहरी युवकों को भी रोजगार दिया जाना चाहिए। ये 120 दिन की गारंटी की मांग कर रहे हैं दिल्ली सरकार से। पिछले 4 वर्ष से ये संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं है। सरकार इनकी कोई मांग सुन नहीं रही है। इन्होंने पिछले वीरवार को भी यहाँ पे धरना दिया था और गिरफ्तारी दी थी। हमारे साथ दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। लोकेश जी, आपने पिछले बृहस्पतिवार को भी यहाँ पे धरना दिया था और गिरफ्तारी दी थी, कोई रिजल्ट निकला क्या? देखिए, हमने धरना नहीं दिया था, शांतिपूर्वक गिरफ्तारी दी थी। धरना प्रदर्शन हम पहले जंतर मंतर पे कर चुके हैं। उससे पहले सरकार को कई तरीके से लिख चुके हैं, पूरे डॉक्यूमेंट्स सरकार को हैंडओवर कर चुके हैं कि इसकी व्यवस्था कैसे हो सकती है। ये युवा के स्वाभिमान की लड़ाई है। आज युवा की फीस तो पेरेंट्स भर देते हैं, लेकिन उसके बाद बेचारे को बस का किराया पेरेंट्स से मांगना है, कोई फॉर्म भरना है पेरेंट्स से मांगना है, कोई दोस्तों को चाय पिलानी है पेरेंट्स से मांगनी है, तो उसका स्वाभिमान कहाँ रहेगा। हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह से बहुत सारे देशों में ऐसी व्यवस्था है कि आप पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई के साथ साथ आप कुछ घंटे काम वहाँ फिक्स है कि आपको करना ही है। हमारे बच्चे यहाँ के नकारे नहीं है, हमारे भी काम करेंगे, या वो लायक जो ज्यादा लायक नहीं है। लेकिन समस्या है कि हमारे यहाँ व्यवस्था ऐसी नहीं है, तो कुछ ऐसी व्यवस्था बनी जाए। अब जेएनयू का आपने मामला देखा है, जेएनयू पे खूब घमासान हुआ, मारपीट हुई, उनको पूरी सरकार को वापिस झुकना पड़ा हुआ। क्यों हुआ? आप उनकी फीस बढ़ाने के बजाय उन लोगों को कंपल्सन लगाइए कि आप इतने घंटे करके अपनी फीस का पूरा कीजिए इसको। तो कुछ घंटे का काम अगर एक युवा को पढ़ाई के साथ साथ अगर 100 दिन का काम उसको मिल जाता है या 120 दिन का काम उसे मिल जाता है, तो कम से कम 60,000 उसकी जेब में आ जाता है। जब 60,000 युवा अपनी मेहनत से कमाएगा 120 दिन काम करके, बाकी दिन वो पढ़ाई करे, और उस जो 60,000 दिया 5,000 रुपए महीने की पॉकेट मनी से वो अपने सारे खर्चे पूरे करें। अब वो किराए के लिए 10 रुपए भी माँ बाप से मांग रहा है, कोई फॉर्म भरना है वो भी माँ बाप से मांग रहे हैं, तो उस विषय में उसका अपना स्वाभिमान खत्म हो जाता है। तो पढ़ाई कहाँ करेगा? और जब तक वो करता है तो उसके बाद रोजगार की वैसे गारंटी नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि आप सरकारी कर्मचारियों को लगाते हैं, स्कूल टीचर्स को लगाते हैं, दुनिया भर के काम पे उनका काम छुड़वाता है। स्कूल टीचर ना स्कूल में पढ़ा पाता है, ना वो ढंग से काम कर पाता है, दोनों जगह के पैसे उसको मिलते हैं, तो उसकी जगह हमारे युवाओं को क्यों ना लगाएं? तो आपने दिल्ली सरकार को कोई पत्र व्यवहार किया? पिछले 4 साल से पूरा पत्राचार कर रहे हैं, उसके लिए पूरा डॉक्यूमेंटेशन हमने दिया है, पूरे डॉक्यूमेंट्स हमने दिए है ना। उसके बावजूद कोई वहां से रिस्पांस नहीं आया। उसके बाद धरना प्रदर्शन हमने जंतर मंतर